नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। आज दत्तात्रेय जयंती है। जी हाँ, दत्तात्रेय जयंती की खासियत है। दत्तात्रेय कौन हैं, ये उत्तर भारत के लोगों को इसके विषय में बहुत कम जानकारी होगी। दक्षिण भारत के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पे दत्तात्रेय की पूजा की जाती है। पूरा भारत ही नहीं, संपूर्ण सनातनी जो हैं वो ये जानते हैं, इससे परिचित हैं कि सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में अगर मैं बात करूं 5वें मंडल की, तो 5वें मंडल के जो रचयिता हैं, जो संकलन करता रहे हैं, उनका नाम था अत्रि ऋषि। और अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम था अनुसुईया। जी, अनुसुईया, सती अनुसुईया से जानी जाती हैं। सती अनुसुईया पतिव्रता एक महिला थी। एक बार जब पूरे देवलोक में इस बात की चर्चा हुई कि सबसे उत्तम स्त्री कौन है, तो पता चला कि सती अनुसुईया जो हैं वो सबसे प्रतापी हैं। तीनों देवियों में इस बात को लेकर के बहस भी हुई कि देवी तो वो हैं, तो फिर सबसे पतिव्रता जो हैं वो सती अनुसुईया कैसे हो गई। एक परीक्षा लेने के विधान तैयार किया गया और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को तीनों देवियों ने कहा कि आप जा कर के सती अनुसुईया की परीक्षा लें। सती अनुसुईया की बात करें तो कपिल मुनि की वो बहन थी। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक रहे कपिल मुनि, उनकी वो बहन थी। सती अनुसुईया के ही पुत्र थे जिनसे आप जानते हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि महाभारत काल में कुंती को वरदान देने की बात हो, ये सारा कार्यक्रम दुर्वासा ऋषि के द्वारा ही किया गया था। सती अनुसुईया के तो योजना के अनुसार सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव पहुंच गए अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि मुनि के आश्रम में जब तीनों देवता पहुंच गए, भेष बदलकर साधु का रूप लिया और वहां जाकर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा जब मांगने की बारी आई तो उन्होंने भिक्षा मांगा, तो माँ सती अनुसुईया बाहर आ गईं और आकर के उन्होंने भिक्षा देने के लिए कहा कि मैं आपको भिक्षा देती हूँ। इस पर तीनों देवता जो बदले हुए रूप में थे, साधु के रूप में थे, उन्होंने कहा कि हमें अपना मनपसंद भोजन चाहिए। माता ने कहा कि ठीक है, मैं आपके मनपसंद भोजन का निर्माण करती हूँ। और फिर भोजन का निर्माण करने के बाद जब भोजन परोसने की बारी आई तो फिर तीनों देवों ने कहा कि आप दिगंबर होकर हमारे सामने खाना प्रस्तुत करें। अब माता अनुसुईया को लगा कि ये कोई साधारण से साधु नहीं हैं, क्योंकि ऐसी शर्त रखने वाले कोई साधारण साधु नहीं हो सकते हैं। या तो वो कोई देवता हैं या फिर कोई असुर हैं जो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। सती अनुसुईया गईं अत्रि ऋषि के पास, उनको फिर से प्रणाम किया और उनके पास से जल लेकर के ध्यान लगाया। और ध्यान में उन्होंने देख लिया कि जो उनके दरवाजे पर तीनों साधु खड़े हैं, वो तीनों के तीनों कोई और नहीं, त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। जब माँ सती अनुसुईया को लगा कि अच्छा ये तीनों देवता हैं, तो वो बाहर आईं और उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से आपका अनुसार भोजन करवाऊंगी आपको, आप सब निश्चिंत रहें। आप पहले जो खाना आपने बनवाया है वो खाना आप खाएं। और वो खाना खाने के बाद माता ने उनके ऊपर जल को पढ़ कर के छीट दिया और तीनों के तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश बालक रूप में आ गए, नवजात शिशु के रूप में आ गए। अब जब नवजात शिशु के रूप में आ गए तो माता अनुसुईया ने अपना स्तनपान कराया, अपना दूध उनको पिलाया और इस तरह से वो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश माता अनुसुईया की गोद में उनके आंगन में खेलने लगे। इधर देवियों की हालत फिर से हो गई खराब कि अभी तक देवता लौटे नहीं, परीक्षा का परिणाम क्या हुआ पता नहीं। वो खोजते खोजते तीनों के तीनों जब पहुंच गई माता अनुसुईया के पास में अत्रि ऋषि के आश्रम में, तो उन्होंने देखा क्या कि भगवान जो हैं वो बालक का रूप लेकर के खेल रहे हैं। अब
देवियों ने गुहार लगाई माता अनुसुईया से कि आप इन्हें छोड़ दें। तो माता अनुसुईया ने कहा कि कैसे छोड़ दूं, ये तो मेरे बच्चे हैं, ये मेरे साथ खेलेंगे। बहुत गुहार जब लगाई तब माता अनुसुईया ने उनको कहा कि ठीक है, लेकिन इसके बदले में क्या मुझे मिलेगा। तब जाकर के तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों अंश से एक छोटे से पुत्र का जन्म हुआ और जिसका नाम पड़ा दत्तात्रेय, जिनके 3 मुख थे। और दत्तात्रेय दत्त के नाम से, गुरु के नाम से, गुरुदेव के नाम से पूजे जाने लगे। उनके परंपरा में लोग आने लगे और सब लोग जानने लगे कि ये तीनों देवता का अंश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। दत्तात्रेय की जयंती बड़े धूमधाम से दक्षिण भारत के कई जगहों पर मनाई जाती है और गुरुदेव के रूप में उनकी पूजा होती है। और ये माना जाता है कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन उनके माध्यम से संभव हो पाते हैं। तो आज दत्तात्रेय जयंती थी। इतनी जानकारी आप सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।